क्या जातियों के खेल में और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती पूरी तरह से नदारद है? और क्या अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा? और क्यों जब भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर के दंगों की याद दिलवाती है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को, तो जवाब में गुजरात के 2002 के दंगों पर वो पार्टी और अखिलेश यादव बात क्यों नहीं करते हैं? और क्या मायावती चुपचाप पिछड़ा, दलित और मुसलमान वोटों में सेंध लगा रही हैं? और इसका सबसे ज्यादा नुकसान और फायदा अखिलेश यादव का होगा या भारतीय जनता पार्टी का? किसका फायदा, किसका नुकसान? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में इन तमाम राजनीतिक पार्टियों का क्या कुछ समीकरण होगा और किस तरीके से जाति के आधार पर जो वोट मिलता है वो रह चलेगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हम सभी को साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी याद है कि वो जीती थी, फिर 2012 में सपा जीती थी, 2017 में भाजपा जीती थी। सभी की सरकारें बहुमत से बनी थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की जीत से भारतीय जनता पार्टी की 2017 वाली जीत अलग थी, और जिसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2022 में जो कुछ जैसा नजर आ रहा है वो वैसा लगभग है नहीं। 2017 के चुनाव में हम सभी को लगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है और समाजवादी पार्टी उसके बाद दूसरे नंबर की पार्टी रही है, सीट्स यही कहती हैं। लेकिन एक आंकड़ा है जो हम सभी भूल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 39.7% वोट पर उसको वोट शेयर रहा था उसका। बहुजन समाज पार्टी को 22.2% वोट मिले थे। पूर्ववर्ती सरकार जो थी सपा की, उसको 21.8% वोट मिले थे, यानी वोट शेयर के मामले में बसपा दूसरे नंबर पर रही थी। और जिसका मतलब है कि पिछले 5 सालों से जो कुछ भी मायावती के बारे में कहा बोला सुना जा रहा है वो गलत है। मायावती अभी भी पूरी तरह से इस खेल में अपने उस 22% वोट शेयर के साथ है। अब इसको ऐसे समझिए कि 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो उनका कुल वोट शेयर 30.4% का था, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 17% का था, जिसका साफ मतलब होता है कि बहुजन समाज पार्टी 8% वोटों का नुकसान झेल रही है और भारतीय जनता पार्टी 17% वोट के बाद 2017 के चुनाव में 40% के करीब आ गई। लेकिन इसी दौरान देखना होगा 2012 में इनकी क्या स्थिति थी। 2012 में इनकी स्थिति और बदतर थी। और अगर तब हम देखें कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां उस हिसाब से हम अगर एक आंकलन करें तो आज भी बसपा भाजपा से मजबूत है 2007 वाली भाजपा से, जबकि उसे दिखाया ऐसा गया कि बसपा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से बाहर जा चुकी है। और 2007 में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 25% का था और 2012 में तकरीबन 30% वोट लेकर के समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बन गई। बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर तब भी 25% था और भारतीय जनता पार्टी का 15% था, यानी 2007 के मुकाबले 12 में भाजपा का वोट शेयर 2% गिरा था 2007 की अपेक्षा में। अब इस दौरान अगर हम देखें तो टॉप की 2 पार्टियां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 4-5% की वोट शेयर में खेल रहे हैं और उसी के आधार पर एक की सरकार बनी है, एक की सरकार गिरी है और उसी अंतर से सब कुछ हो रहा है। लेकिन किसी का ऐसा नहीं नुकसान हुआ कि उसे पूरी तरह से राजनीति से अप्रासंगिक मान लिया जाए। अब सवाल उठता है कि अगर दोनों पार्टियां 50 से 55% वोट शेयर में ही खेल रही हैं तो बाकी का वोट कहां जा रहा था? 45-50% जो बच रहा था वो वोट अलग अलग पार्टियों में बंट रहे थे। उसकी वजह थी कि उसमें कई छोटी छोटी जातियों के अपने नेता शामिल थे, उसमें निर्दलीय प्रत्याशियों की बहुत तगड़ी फौज हुआ करती। तकरीबन 12% वोट निर्दलीय प्रत्याशियों को गए थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और क्षेत्रीयता के आधार पर 2-3 विधायक अपने हिसाब से लामबंदी करके खेल रहे थे। 2017 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का हुआ उसकी स्क्रिप्ट 2014 में लिखी गई, जब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी की एक अलग लहर भारत के लोकतंत्र पर छा गई। और भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा ही नहीं, उतनी बात ही नहीं की गई जाति के आधार पर, बल्कि इन्होंने उससे आगे हिंदुत्व को किया और उससे भी आगे गरीबों की बात करी जो हर जाति में पाए जाते हैं। उनके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दे दिया और 2017 में उसे 40% वोट मिले, जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का इधर उधर छिटका हुआ वोट था, ना कि वो बसपा और सपा का वोट उन्होंने काटा और वो इकट्ठा होकर के भाजपा के पास आ गया जो छिटक रहा था। और भारतीय जनता पार्टी ने 40% वोट के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली और उत्तर प्रदेश में अब तक जीती गई सबसे बड़ी जीतों में से एक जीत थी और कमोबेश कांग्रेस वाला फॉर्मूला था। आज कांग्रेस पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी है, लेकिन एक समय था कि उत्तर प्रदेश में एक तरफा कांग्रेस का राज था। 40 साल के तकरीबन इनकी सरकार रही है बहुमत की। अब वो उत्तर प्रदेश में उस वक्त पर इकलौती राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी, बड़ी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया करती थी।
कांग्रेस लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार तो बनाती थी, लेकिन कभी प्रदेश की राजनीति नहीं करती थी। वो जनता को केंद्र के चेहरे दिखाती थी, केंद्र का लालच दिखाती थी, केंद्र के चेहरे होते थे। और उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं होता था जिसके इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाए, बल्कि हर जिले में ये अपना एक मजबूत यूनिट बनाते थे। हर जिले से लगभग 35% वोट इनका टारगेट होता था। जिले का 35% वोट लेकर के आना है और उसके आधार पर ये केंद्र के चेहरों को फिर दिखाते थे और उसके आधार पर ये चुनाव जीतते थे। बिल्कुल वही फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी में 2017 में अपना और अपने सभी क्षेत्रीय प्रत्याशियों को नकारते हुए, इग्नोर करते हुए सभी के सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाया और अधिकतर छिटका हुआ वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर एक हो गया। और जो रह गया उसके लिए हिंदू राष्ट्रवाद, सबका साथ सबका विकास और कुछ क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करके अपने प्रत्याशी वहां से उतारे और इन सब के आधार पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन इस दौरान एक चीज और हुई जो गौर करने वाली है। इस दौरान सबसे ज्यादा किसी का नुकसान नहीं हुआ। मतलब ऐसा देखा जाए कि सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ हो, अगर भारतीय जनता पार्टी 40% सरकार बना रही है तो किसी का नुकसान नहीं हुआ था। 22% समाजवादी पार्टी के पास वोट था, 7% इनका गिरा था और तकरीबन 23% बसपा के पास था, जो कि पिछले चुनाव की से 4-5% नीचे आया था। जिसका मतलब है कि वो पार्टियां कमजोर नहीं हुई हैं, बल्कि जो बचा हुआ वोट था, जो छिटकता था वोट, वो इकट्ठा होकर के भाजपा के पास आ गया और जिसके नतीजे के तौर पर 312 सीटें 17 में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। और यह समीकरण चर्चा में उतना ज्यादा नहीं लाया जाता है, पता नहीं क्यों। और यह भी स्वीकार करने में अब किसी को गुरेज नहीं होनी चाहिए कि अब नरेंद्र मोदी की वो चमत्कारिक छवि नहीं रह गई है और 2017 का जो चमत्कार था वो उत्तर प्रदेश कमोबेश नहीं दोहराने वाला है। और यही वो अलार्म है इस चीज का कि अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और सबका साथ सबका विकास के नाम पर जो वोट इकट्ठा हुआ था, अगर वो छिटकेगा और अगर वो सपा या बसपा में से 5% भी किसी के पास चला जाता है तो फिर सरकार डामाडोल हो सकती है भाजपा की और कोई और पार्टी भी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। और उसके अलावा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि पहले चरण की 58 सीटों पर चुनाव होने जा रहा था। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इसमें से 53 सीटों पर जीत हासिल करी थी। लेकिन 2022 में किसान आंदोलन का प्रभाव देखने को मिलेगा, जातीय ध्रुवीकरण पहले से ज्यादा असरदार होगा हर बार की तरह, और इसके अलावा मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण लगातार सपा कर रही है। मायावती भी मुसलमान वोटों पर नजर गड़ाए बैठी हुई हैं और ओवैसी काफी हद तक सक्रिय है पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के क्षेत्र में, और वहां से इमरान प्रतापगढ़ी को भी कांग्रेस ने बना के रखा है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के बीच जो लोकप्रियता है इमरान प्रतापगढ़ी की, वो भी कहीं ना कहीं 1 से 1.5% तो वोट लेकर के जाएगी। और इसके अलावा छोटे मोटे दल जैसे जयंत चौधरी का जो असर देखने को मिलेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक ठाक असर डालेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी कीमत पर 53 सीट नहीं लेकर के जाने वाली है, उसका वोट शेयर और सीटें गिरेगी। और इसी के आधार पर जो सारी पार्टियां अगर मजबूती से अपना कदम वहां पर रखती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जातीय समीकरण से ऊपर जो चुनाव लड़ने का तरीका रहा है वो इस बार फेल होता नजर आएगा। इसके हिसाब से हम शुरू के 2 सवाल समझ गए हैं कि क्या मायावती पूरी तरह से नदारद हैं? तो बिल्कुल नहीं, वो चुपचाप असर डाल रही हैं और डालेंगी, क्योंकि उनके पास 20 से 25% का पक्का वोटर वर्ग है। और इसी के आधार पर दूसरे सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि क्या यह चुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बाइपोलर रह रहा है? तो बिल्कुल नहीं रह रहा है। इसमें मायावती समेत अन्य छोटे दल भी जिनकी 10-15 सीटों पर पकड़ है वो भी असर डालेंगे। अब आखिरी सवाल कि क्यों भारतीय जनता पार्टी जब मुजफ्फरनगर के दंगों की बात करती है और उसके आधार पर सपा पर हमला करती है तो अखिलेश यादव और सपा गुजरात के दंगों पर बात नहीं करते हैं? उसका बहुत सीधा सरल सा जवाब है कि अगर अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर का जवाब गुजरात के दंगों से देने की कोशिश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर के आएगी। और उत्तर प्रदेश में जो पहले 5 सालों पहले अखिलेश यादव और मायावती ने कुल मिलाकर के जो 17 में ये लोग हारे थे और 5 सालों में जातीय समीकरण के आधार पर प्रदेश की राजनीति को टिकाने की कोशिश करी है और भारतीय जनता पार्टी के कमोबेश हिंदू वाला जो फैक्टर चलाते थे ये लोग और उसके आधार पर जाति से ऊपर लोग उठ जाते थे, वो खत्म हो जाएगा ये लोग इसका जवाब देने के चक्कर में, और फिर से वो उनका जो समीकरण है वो धरा का धरा रह जाएगा और भारतीय जनता पार्टी आसानी से फिर से वो छिटका हुआ वोट इकट्ठा करके चुनाव जीत जाएगी और सपा और बसपा अपने 22 और 24% के वोटरों के बीच रह जाएगी और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2017 की तरह बचे हुए 40% वोट को एक तरफा लेकर जाएगी, सिर्फ हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर, उसी के नाम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाएगी। ये फिलहाल का समीकरण था। आपकी क्या राय है उत्तर प्रदेश का जो नया समीकरण बन रहा है उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश है। शुक्रिया।